नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। घर घर विराजे हैं प्रथम पूज्य गजानन। हर गली चौराहे में विराजे बप्पा को अब भावभीनी विदाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बप्पा के भक्त नाचते गाते गुलाल उड़ाते गणपति को विदाई देते हैं और विदा होते हुए गणपति से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सारी उलझनें, सारी परेशानियां बप्पा दूर करें। पिछले कुछ सालों से गणपति के विसर्जन के दौरान होने वाले दुखद घटनाओं ने ध्यान जरूर खींचा है हम सबका और सभी जल स्रोतों के प्रदूषण को लेकर के भी अब चिंता गंभीर हो चुकी है। विसर्जन को लेकर गाइडलाइन तैयार जरूर की जाती है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि हमारी आस्था भी बनी रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। आज चर्चा इसी पर होगी, आस्था के रंग में पर्यावरण बदरंग। हम मेहमानों से चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। गणपति बप्पा की गूंज के साथ लगते हैं जयकारे। 10 दिन गणेशोत्सव की धूम रहती है और डोल 11 अनंत चतुर्दशी पर प्रथा है गणपति विसर्जन की। बप्पा की विदाई में भक्त पूरी आस्था से जुट जाते हैं। गणेशोत्सव में हम सब की गहरी आस्था है। हजारों भक्त बप्पा की भक्ति में इन दिनों रम जाते हैं और 10 दिन की भक्ति और धूम के साथ बप्पा को भावभीनी विदाई दी जाती है। चारों तरफ जयकारों की गूंज से माहौल आस्था के रंग में रंगा होता है। हजारों की मूर्तियां खरीदी और बेची जाती हैं। ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी इस त्योहार से जुड़ी है। लेकिन भक्ति में सराबोर हम सब ये भूल जाते हैं कि जीवित रहने के लिए हवा, पानी, पेड़, पौधे और मिट्टी हमें प्रकृति से उपहार में मिला है और इसे हमें अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखना है। हल्दी, सुपारी, मिट्टी और गो काष्ठ की मूर्तियां आजकल घर घर बन रही हैं और घर के गमलों में ही इनका विसर्जन हो जाता है। ये परंपरा भी अब धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। ये सभी पदार्थ जल स्रोतों में, पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं और किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता। पानी में रहने वाले जीवों को भी इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं पीओपी और रासायनिक रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सच है कि पीओपी से बनी मूर्तियों का चलन अब धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन जागरूकता अभी भी बाकी है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो त्योहार हम ऐसे बनाएं कि हमारी आस्था भी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। डेस्क खबर भारत। तो गणेशोत्सव में आस्था का रंग जितना रंगीन होता है, जितना उत्साह होता है, जितना जोश होता है, विसर्जन के बाद उतना ही दुखद देखने को मिलता है। क्योंकि जल स्रोत के आसपास अगर हम नजर डालें तो भयावह तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो पीड़ादायक होती हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, जो जल संकट विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट है, पर्यावरणविद है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुरुआत पंडित जी आपसे ही करेंगे कि गणेशोत्सव की धूम रहती है। पूरे 10 दिन गणेशोत्सव चलते हैं और पूरी भक्ति के साथ हर गली चौराहे पर भक्ति दिखाई पड़ती है भक्तों में। लेकिन इसके बाद जब प्रक्रिया विसर्जन की शुरू हो जाती है तो वो थोड़ा सा पीड़ादायक होती है, क्योंकि जितने उत्साह के साथ गणेश जी लाए जाते हैं हम उतने उत्साह के साथ लेकर के भी जाते हैं और उनके विसर्जन के बाद जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो बड़ी भयावह होती हैं। आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि विसर्जन, ठीक है, हम लोग 10 दिन गणपति की मूर्ति रखते हैं, छोटी मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन के पीछे गूढ़ अर्थ क्या है, क्या अर्थ छिपा हुआ है विसर्जन के लिए, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, विसर्जन के पीछे का जो सबसे बड़ा अर्थ है कि आपने
किसी देवी देवता को अपने घर आवाहित किया, अपने घर बुलाया, और अब उसके बाद आप उनको विदा करने का समय आ चुका है, क्योंकि आपने उनको मूर्ति के स्वरूप में लिया। हमारे यहाँ जो भी पूजा अर्चना होती है वो मूर्ति के स्वरूप में होती है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं उनका आकार आकृति थी किसी प्रकार से। तो जब हम प्रथम दिन उनको बुलाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान गणपति की हम चर्चा करते हैं, तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम उनको विधि पूर्वक अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी या डोल 11 के दिन उनको विदा करने जाते हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि वो अपने लोक जहाँ से वो पधारे हैं वहीं पर वो वापस चले जाएं, और मूर्ति के स्वरूप में, प्रतीक के स्वरूप में, चूंकि वो मिट्टी की मूर्तियां होती है इसलिए उनको विसर्जित किया जाता है। हम मानकर चलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हम उन्हीं पंच तत्वों के आधार पर उस ईश्वर को लेकर आए हैं अपने पास। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बात होती है कि चूंकि उनको विसर्जित करना है, क्योंकि वो मिट्टी के स्वरूप में है, मिट्टी इसी पृथ्वी से निकलती है और इसी पृथ्वी में वो समाहित भी हो जाती है। अब इस पृथ्वी में समाहित होने के लिए हम उनको जल में प्रवाहित करते हैं। पहले हमारे यहाँ बड़ी संख्या में नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी स्थापित होती थी, तो हम बहती हुई नदियों में उनको बहा देते थे और वो मिट्टी के स्वरूप में बहती हुई अपने स्थान तक पहुंच जाती थी। लेकिन आजकल लाखों और करोड़ों की संख्या में मूर्तियों की स्थापना की जाती है। नदियां बहुत छोटी सी हो गई हैं, उनको प्रवाहित करना है तो उसको कुंडों में प्रवाहित किया जाता है। निसंदेह आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जिस प्रकार से विसर्जन होने के बाद उन मूर्तियों का जो अपमान होता है, जितने श्रद्धा और विश्वास के साथ हम 10 दिवस तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो 10 दिवस तक हमारी पूजा अर्चना पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है। जी पंडित जी, आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि गणपति की मूर्ति, गणपति की तस्वीर, गणपति की प्रतिमा सोने चांदी की भी, पीतल की भी लोग रखते हैं अपने घरों में, मिट्टी की भी रखते हैं, साल भर रखी होती हैं, और इन 10 दिनों में जो प्रतिमा लाई जाती है घर में, उनका विसर्जन किया जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा अपने जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बताता हूँ कि आप जिन गणपति जी को लाए हैं उनको अपने घर पर वर्ष भर स्थापित करें, और जब अगली बार आप दूसरे गणपति लाते हैं तो 10 दिवस के बाद जो पुराने आपके गणपति जी हैं उनको आप विसर्जित करें। प्रतिमा को आपको वर्ष भर रखना चाहिए अपने घर, साल भर आप उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनके जन्म दिवस से आप उनको लेकर आए हैं। 10 दिवस में उनको किसी भी रूप में विसर्जित करना ठीक नहीं है। वर्ष भर पूजा करेंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि, धन धान, समृद्धि, हर प्रकार की चीजें आपके घर में रहेंगी। अब लेकिन चूंकि परंपरा यह है कि बहुत सारे लोगों के घर में व्यवस्था नहीं है कि वो भगवान को उस प्रकार वर्ष भर रख सके, तो वो 10 दिवस या 4 दिन, 1 दिन के बाद ही विसर्जित कराते हैं। तो मेरा मानना है कि ये परंपरा को बदलने का समय आ चुका है, आप इसको बदलें और गणपति जी जिनको आप लाएं उनको वर्ष भर रखें। आपने कहा पीतल, चांदी, सोना इत्यादि की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। मेरा मानना है कि गणपति जी को आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं। वो अपने पीठ के पीछे नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं और अपने श्रीमुख से सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। जी जी, बिल्कुल। वर्ष भर सकारात्मक जी, हम आपसे कुछ और सवाल, कुछ और संशय जरूर भ्रम अपने दूर करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि विसर्जन के पहले और विसर्जन के बाद, हम सभी जानते हैं, देखते भी हैं इस बात को कि जल स्रोत जो है वो उसके पानी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इस बार नगर निगम ने इस बार व्यवस्था इस तरह की थी कि विसर्जन के पहले जो जल है उसके जितने भी जल स्रोत हैं अपने अपने शहर के, उनकी जांच परीक्षण किया जाए और विसर्जन के बाद उनका जांच परीक्षण किया जाए। तो ये इस तरह की व्यवस्था जो बनाई गई, उसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी जो हमारे दर्शकों के लिए संदेशात्मक होगी? नहीं, संगीता, ऐसा है कि देखिए, अगस्त 2013 में मैंने याचिका लगाई थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में जहां भी मूर्ति विसर्जन होता है या ताजिया विसर्जन होता है वो ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज में नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट उसके बाद जो है वो काफी लंबी लंबी चर्चाएं चली और फिर एनजीटी ने उसी याचिका पर तीनों राज्यों में निर्देश दिया कि आप अपने मोहल्ले में कुंड बनाइए और कुंड में ला करके उनका विसर्जन कीजिए ताकि ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज खराब ना हो। अब डॉक्टर साहब, आपका फ्रेम सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा फ्रेम आप ठीक कीजिए। जी, अब ठीक है। जी, अब ठीक है। तो एनजीटी के आदेश के परिपालन में फिर घर घर कुंड बना करके तीनों राज्यों में ये मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी अब बनाए जाने लगी हैं। तो
वो मूर्तियां जो है जो ज्यादा बड़ी मूर्तियां बन जाएंगे तो उन मूर्तियों इसीलिए फिर क्या है वो वाटर बॉडी में डालते हैं। अब ये लोग इतने नासमझ होते हैं कि इनको ये मालूम नहीं कि जिस वाटर बॉडी में डाल रहे हैं वो वाटर बॉडी जो है वो ड्रिंकिंग है या फिर गटर है। मैं आपको यदि भोपाल के उदाहरण से बताना चाहूँ तो केवल बड़ा तालाब का जो कुछ पार्ट ही है जो कि ड्रिंकिंग वाटर बॉडी के रूप में माना जा सकता है, वो पानी भी बी क्वालिटी का है। और बाकी जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे 17 तालाब और जो है वो अधिकांश तालाब जो है वो गटर के आसपास है, लेकिन मूर्ति विसर्जन का ऐसा अंधानुकरण है कि सबको उसी में उसी कर रहे हैं। अब इससे कैसे पुण्य मिलेगा, कैसे आस्था जो है आपको होगी, कैसे आपके जो आदि गुरु हैं वो आपको कैसे प्रसन्न होंगे, ये बड़ा विचित्र सा है। जो आपने दूसरी बात कहा वाटर क्वालिटी को लेकर के, तो देखिए जो मूर्तियां हैं उन पर जो कलर होते हैं, केमिकल जो डाइज होती हैं, सिंथेटिक कलर होते हैं, वो लगभग 36 प्रकार के कलर होते हैं। लगभग सभी कलर जो है वो हैजार्डस हैं, वो हैवी मेटल कंटामिनेटेड और कार्सिनोजेनिक है। यानी इन मूर्तियों में लगे हुए कलर या डाई से कैंसर पैदा होता है। यदि पानी के अंदर यदि इनको डाला जाएगा तो उनके रहने वाले जो जलीय जीव जंतु हैं, एक्वाटिक जो लाइफ है वो, और उस पानी को पीने वाले, उस तालाब के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में सभी लोग जो है वो हैवी मेटल कंटामिनेटेड चीजों को पिएंगे, उससे नहाएंगे और तमाम तरह की व्याधियों से ग्रसित होंगे। यदि इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाती या लोगों में इतनी चेतना नहीं आ पाती, केवल आस्था से तो कोई स्वस्थ रहेगा नहीं। आपने शुरू में कहा कि लोग जब विसर्जन करते हैं तो लोग कहते हैं कि सारी परेशानियां दूर हों। अब इनको ये समझना चाहिए कि उन परेशानियों का कारण ये खुद हैं। यदि बड़े तालाब के अंदर हम मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं तो बड़े तालाब का पानी 13 किलोमीटर तक नीचे जो है वो परकोलेट हो जाता है, यानी उसके आसपास 13 किलोमीटर के अंदर तो आधा शहर आ जाता है, और उसके अंदर कहीं भी पानी लेंगे तो वो पानी कंटामिनेट होगा। यदि इस तरह का जहरीला पानी पिएंगे तो उनका जो नगर निगम के जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनसे भी। डॉक्टर थोड़ा सा फ्रेम ठीक कीजिए ना अपना, आपका फेस। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए। ट्रीटमेंट किया जाता है, जो पानी का ट्रीटमेंट का जो ये दिखावा किया जाता है उसमें हैवी मेटल का ट्रीटमेंट नहीं होता। यानी जो नगर निगम के ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी मूर्ति विसर्जन से होने वाला जो जहर है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वो तो हमको आपको पीना ही है। और जो मछलियां हैं, जो एक्वाटिक एनिमल है, उनकी लाइफ भी बहुत बुरी तरह से खराब होती है। यानी हम प्रार्थना तो करते हैं कि हमारी सारी परेशानियां दूर हों, लेकिन हम सारी परेशानियां खुद ही मोल ले लेते हैं, खुद ही अपने आप को ओढ़ते हैं, और उसके लिए अनन्य रूप से हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। कई जल स्रोत ऐसे भी हैं जहां पर बस पूरे साल हमारे यहाँ तीज त्योहार चलते रहते हैं। आसपास के जो स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, छोटी जगह पे देखा जाए, गांव खेड़े में देखा जाए, कस्बों में देखा जाए, तो वहां पर भी इतनी सख्ती नहीं देखी जाती है। वहीं से फिर सब्जियों को धोने का, सब्जियों की सिंचाई का भी प्रक्रिया होती है, तो और फिर उसके बाद मंडी जाती हैं सब्जियां, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता होगा। सब कुछ संगीता, देखिए जब पानी के अंदर पूरे ये केमिकल सिंथेटिक जो कलर्स हैं वो घुल जाएंगे तो वो पानी जहां जहां भी उपयोग में लाया जाएगा हर जगह वो हानिकारक या जानलेवा होगा। चाहे उससे सब्जियां हो, चाहे हमारे आपको पीने में आए, या फिर उससे कपड़े धोए जाएं, या उससे नहाया जाए, या इससे पोषित होने वाले जो मछलियां हैं इत्यादि इत्यादि खाई जाए, सब तरफ वो नुकसान करेगा। और हैवी मेटल उस चीज का नाम है कि जो रंग से उत्पन्न होता है लेकिन पूरे जीवन को बदरंग बना देता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपको थोड़ा समय जल्दी जाना है आपको, इसलिए हम आपसे एक चलते चलते सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये जो आस्था जो है, आस्था हमारी अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि कितना घातक होता है, इतने अलग अलग रंग जो होते हैं मूर्तियों पे लगाए जाते हैं, और वो कितनी तरह के जलीय जीव हैं और जलीय पौधे हैं, उनमें भी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद वो पानी अगर हम लोगों तक पहुंचता है सब्जियों के माध्यम से या फिर और दूसरे माध्यमों से, तो वो मनुष्य के लिए भी, मानव के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप हमारे खबर भारत के मंच से हमारे आस्था रखने वाले गणपति पर जो भक्त हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समय में? देखिए, मेरा संदेश यही है, जितने भी दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं, चूंकि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि केमिकल के चलते जितने भी जो भी जल स्रोत हैं वो सारे प्रदूषित होते जा रहे हैं, और उस प्रदूषण का प्रभाव हमारी सब्जी और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि आप बहते हुए पानी में, खासतौर से पीने का पानी जहाँ पर भी
का उस स्रोत में आप हमारी जो पवित्र मूर्तियां हैं उनका विसर्जन ना करें। शासन और प्रशासन ऐसे यदि कोई कुंड बनाता है तो वहां उनको विसर्जित कर दें। छोटी मूर्तियों को घर में अपने यहाँ बाल्टी में ही विसर्जित करके उनकी जो मिट्टी है उनको आप अपने पौधों में डालें, ताकि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो और भविष्य में आप ऐसी पर्यावरण वाली प्रतिमाएं लेकर आए जिनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे जल स्रोत या हमारे जन जीवन पर किसी भी स्वरूप में ना पड़े। बिल्कुल पंडित जी, हम आपसे जरूर ये और समझना चाहेंगे कि जो लोग घर में गणपति विसर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता जरूर बढ़ी है, लोगों ने इस बार मिट्टी के गणपति रखे हैं, गोकास्ट के गणपति रखे हैं, किसी ने सुपारी और हल्दी के गणपति बनाए हैं, तो अगर जो घर पे अपने विसर्जन करना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है ताकि उनकी आस्था बिल्कुल उसी तरह से रहे जैसे कि वो जल स्रोतों में जाते हैं विसर्जन के लिए? देखिए, बिल्कुल आप अपने घर में एक विसर्जन का कुंड बना लें, बाल्टी या कोई भी बड़ा आपके यहाँ जो भी आपके यहाँ सामान है उसमें आप पवित्र रूप से जल भर लें। थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल या जो भी पवित्र नदी का जल है उसमें थोड़ा सा आप डाल दें और उसमें विधि पूर्वक भगवान से कहें कि हे प्रभु, आप जिस लोक से पधारे थे आप उसी लोक में इस जल के माध्यम से वापस आप प्रवेश करें और वर्ष भर आप अपनी कृपा अनुकंपा हमारे ऊपर बरसाते रहें और हमेशा हमको ज्ञान दें, समृद्धि दें, सुख शांति दें। तो आप इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करें, निसंदेह भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। चलिए, पंडित जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे दर्शकों के लिए। पंडित जी को थोड़ा जल्दी है इसलिए हम जल्दी फ्री कर देंगे उन्हें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं एक छोटे से कुछ आंकड़े हमने निकाले हैं खबर भारत के चैनल ने, तो वो क्या है वो आंकड़े देख लेते हैं पहले। देश भर में गणपति विसर्जन का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने विसर्जन को लेकर जारी की गाइडलाइन। विसर्जन से पहले जल स्रोत की 3 स्तरीय निगरानी की व्यवस्था। शहर के प्रमुख जलाशयों से सैंपल 1 सप्ताह पहले ही लिए गए। विसर्जन के बाद भी लिए जाएंगे सैंपल। निगम की टीम रहेगी तैनात। शहर भर से लगभग 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियां की जाती हैं विसर्जित। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जल स्रोतों के लिए नुकसानदेह। लेड की मात्रा और सिंथेटिक पेंट पानी को बनाते हैं जहरीला। फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, पारा, लेड, कैल्शियम, यूरेनियम और कैडमियम जैसे केमिकल पानी के लिए बेहद घातक। प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने बनाए शहर भर में कलेक्शन पॉइंट। कृत्रिम कुंड में किया जा रहा प्रतिमाओं का विसर्जन। मिट्टी की प्रतिमा का उपयोग बढ़ने से जल प्रदूषण की मात्रा में आई हल्की कमी। प्रदूषण से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है कम। जलीय जीवों, वनस्पतियों को पहुंचता है भारी नुकसान। विसर्जन को लेकर और भी सख्त नियम और कानून बनाने की है जरूरत। तो बिल्कुल जितना हम लोग उत्साह से ये त्यौहार मनाते हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जल स्रोतों से, समुंदर के किनारे से, मुंबई की अगर बात करें क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये त्यौहार मनाया जाता है और वहीं से फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो पूरे देश में अब ये 10 दिन गणेशोत्सव का सिलसिला रहता है, त्यौहार मनाते हैं लोग भक्त। लेकिन आज हमारी चर्चा इसी पर है कि आस्था के इस रंग को हम क्यों पर्यावरण को बदरंग करने में हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम आस्था के रंग के साथ साथ अपना पर्यावरण भी बचा कर रखें, पर्यावरण संरक्षित रखें। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा सा समझना चाहिए कि जिस तरह से केमिकल्स की बात की आपने कि 33 या 36 रंग आपने बताए हैं कि जो बहुत घातक होते हैं। मछलियों को तो हमने देखा है कि विसर्जन के बाद कई बार तस्वीरें ऐसी निकल कर आती हैं, बड़ी भयावह होती हैं। मुंबई की तस्वीरें अक्सर देखने में आती हैं कि पूरे समुद्र के किनारे बहुत ढेर सारी मछलियां होती हैं। और कौन कौन से जलीय जीव हैं और कौन कौन से ऐसे जलीय पौधे हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं लेकिन हम उनका खुद ही नुकसान कर देते हैं? नहीं, देखिए, जो जैसे यदि आपके आसपास वाटर बॉडीज की बात करें तो तालाब ही है। मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी जो है वो पेरिनियल नदी है जो साल भर रहती है, बाकी की नदियां तो सीजनल रिवर हैं। लेकिन इनके अंदर दुर्गा विसर्जन और जो गणेश विसर्जन जो है वो वहां पर चलते रहता है। लेकिन केवल मछली नहीं बल्कि जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं, सभी जलीय जीव जंतुओं को इस तरह के मूर्ति विसर्जन से उत्पन्न होने वाले रसायनों से नुकसान होता है।
न केवल उनका, जैसे पहले आपने भी चर्चा की और मैंने भी, डॉक्टर साहब फ्रेम गड़बड़ हो रहा है आपका फिर से थोड़ा सा और जी ठीक है। जितनी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो हम आप पानी पीते हो, चाहे तालाब का पानी पीते हो या नदी का पानी पीते हो, या इनसे उपजने वाली जो फल सब्जियां हैं या जो मछलियां हैं या जितने भी चीजें हम रहती हैं, सभी कुछ जो है वो नुकसान होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक्वेटिक जो लाइफ है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, या तो वो इसके बाद मर जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें जो है ये विषाक्तता पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, जो इसको खाता है वो उसके अंदर जहर पहुंच जाता है। मैंने क्या किया संगीता जी कि जब मैंने 2013 में याचिका लगाई, उस समय ये जितनी भी सब्जियां मछलियां होती हैं, सभी तालाबों में मछलियों को निकाला मैंने, और इनके आसपास जो यहाँ पर सब्जियां होती हैं जिनसे यहाँ से पोषण होता है, सापुरा तालाब से है या फिर हताई खेड़ा से है या फिर बड़े तालाब के किनारे से है, मैंने कोलार डैम से जो सब्जियां होती है उन सब्जियों को भी टेस्ट की, और सभी को टेस्ट करके फिर मैंने इसको इनके एनालिसिस करके फिर कोर्ट में केस लगाया, जिससे ये जस्टिफाई हो सके ये पानी अन्य तरह से एक कार्सिनोजेनिक कैंसर कारक है, और इसलिए जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर तो तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए। जी जी थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हमने अभी बात की मछलियों की, जलीय पौधों की बात की, अभी हमने जो हमने टेक्स्ट निकाले थे उसमें बात आई थी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है प्रदूषण से। तो प्रदूषण तो विसर्जन के बाद, चाहे वो ताजिया का विसर्जन हो, दुर्गा की अभी नवरात्रि आने वाली उनका भी विसर्जन होगा, फिर उसके बाद अभी गणपति विसर्जन चल रहा है, विसर्जन के बाद ऑक्सीजन की कमी जल स्रोतों में हो जाती है। कितनी ऑक्सीजन होती है नॉर्मल एक सामान्य पानी में, और कितनी विसर्जन के बाद जो प्रदूषित होता है पानी उसमें कितनी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, और कितनी घातक होती है फिर वो? हाँ, मैं इसके बारे में आंसर देता हूँ, लेकिन वो जो कंक्लूजन आपने निकाले बड़े मोटे मोटे कंक्लूजन है, इससे अधिक नुकसानदायक है जितना अपन निकाल रहे हैं कंक्लूजन। ऑक्सीजन तो सबसे हल्का पॉइंट है जिसको अनफॉर्चुनेटली बस को लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेम सही कीजिए डॉक्टर साहब, आपका फेस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चाहता हूँ कि हाँ, क्या होता है कि कुछ बड़े कारक होते हैं, सबसे ज्यादा तो हैवी मेटल होता है। हैवी मेटल की कोई भी मात्रा जलीय पानी में नहीं होना चाहिए। कोई भी मात्रा से मतलब है शून्य, कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पानी में घुल करके सिर्फ कैंसर पैदा करता है। इसका जहां भी उपयोग होगा वो हमेशा नुकसान करता है। वो मात्रा शून्य होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गणेश और दुर्गा के विसर्जन से यही सब पैदा हो रहा है। छठ की पूजा होती है, छठ की पूजा के अंदर जब ये कुमकुम और इत्यादि इत्यादि महिलाएं डालती हैं बड़े तालाब के अंदर, तो वो आप देखेंगे कि वो जो कुमकुम है वो रेड लेड है, और वो जो लेड है, अभी आपके उसमें बताने में आया है कि लेड जो है वो कैंसर कारक होता है। जो ऑक्सीजन की बात आप कर रही हैं, वो ऑक्सीजन एक जो शुद्ध पानी है उसके अंदर 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। इसकी मात्रा इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि पानी के अंदर 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से मात्रा ऑक्सीजन की कम होगी तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन कम रहेगी, तो जलीय जीव जंतु या हमको बिल्कुल। एक सवाल और आपसे समझना चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक सवाल और समझना चाहूंगी आपसे कि जब विसर्जन होता है उसके बाद आपने अभी आप बताया 2-3 याचिका आपने लगाई हैं, पिछले 1-2 साल से देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जागरूकता नगर निगम की तरफ से भी आई है। आपकी याचिका लगाने के बाद से कितना आपको भरोसा हुआ है सरकार, प्रशासन, शासन पर, और आगे इस पर क्या कार्रवाई और हो सकती है? सख्त कानून बनाने की जरूरत है, सख्त नियम बनाने की और जरूरत है? नहीं संगीता, बात यह है, जो चीज अभी आपसे रह गई है वो है कि इसके ऊपर वर्ष 2010 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे देश में मूर्ति विसर्जन के लेकर के गाइडलाइंस बनाई थी। उन्होंने क्या, गाइडलाइंस फॉर आइडल इमर्सन इन ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज, उन्होंने बहुत पहले एक बना दी गाइडलाइंस इतनी पुख्ता और मजबूत है कि उसका नियम से पालन किया जाए ये सब सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप जब भी किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, चाहे वो पीने वाला पानी हो या ना हो, जब भी किसी वाटर बॉडी के अंदर मूर्ति विसर्जन करने की अनिवार्यता हो भी तो उसमें सिंथेटिक लाइनर बिछा दीजिए। अब सिंथेटिक लाइनर क्या होता है, बहुत बड़ी चटाई होती है, रबर की चटाई, बहुत बड़ी रबर की चटाई की कल्पना करिए, उसको बोलते हैं सिंथेटिक लाइनर। यानी जब किसी भी तालाब में या कुंड में, बड़े कुंड के अंदर आपको मूर्ति विसर्जन करना हो तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें,
पहले लाइनर बिछा दें और 24 घंटे के अंदर ही उस लाइनर को बाहर निकाल के सारी मूर्तियां बाहर फेंक दें, क्योंकि मूर्ति विसर्जन हो चुका। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैं ही याचिका करता, 2013 में आदेश आ चुके और आज तक नगर निगम भोपाल ने ही सिंथेटिक लाइनर नहीं खरीदा है। बाकी राज्यों और दूसरे राज्य के देशों में जब लाइनर ही नहीं खरीदा तो इसका मतलब है मूर्तियां पड़े कई बार 24 घंटे से ज्यादा पड़ी रह जाती हैं और बाद में वो कह देते हैं, आप लोगों को प्रेस रिलीज भिजवा देते हैं कि हमने तत्काल निकाल ली थी, क्योंकि कोई देखने नहीं जाता है ना। अब क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली है। हमसे आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आस्था का रंग बदरंग क्यों हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं और ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है, क्योंकि पूरे साल हमारे यहाँ त्यौहार चलते हैं और उसके बाद हमारी आस्था इसी में है कि हमारी जो पुराने समय से ही चली आ रही है परंपराएं हैं कि जो कुछ भी पूजा का सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, उसे हम जल में प्रवाहित कर देते हैं या विसर्जित कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत बढ़ गए हैं, त्योहार में भी बाजारवाद आ चुका है, तो अब हर एक चीज़ हम अगर जल स्रोतों में डालेंगे तो निश्चित रूप से वो गंभीर परिणाम देगी। और जिस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें भी थोड़ी सी अभी ज़रूरत इस बात की है कि नियम बहुत सख्त होने चाहिए, कानून बहुत सख्त होने चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक लाइनर पानी में बिछाना चाहिए और मूर्तियां प्रवाहित हो उसके पहले ही लाइनर हो जाए, तो ताकि मूर्तियों को लाइनर के ऊपर ही रहें, वो पूरे जल स्रोत में ना मिले। तो आज चर्चा इसी पर रही और इस बात की जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है कि आस्था का रंग बना रहे और हमारी पर्यावरण भी संरक्षित रहे। आज की चर्चा के बाद इसी में हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।